जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जौन सा आज का हमारा एक्सपेरिमेंट था ना फिज़िकल फार्मेसी का, एक्चुअली उसमें हमने डेंसिटी फाइंड की है और दूसरी स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड की है। डेंसिटी फाइंड की है मेथनॉल की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ली हैं। पहले 10% से मेथनॉल सॉल्यूशन लिया है, फिर 20% लिया है, फिर इसी तरह से 30% लिया है और फिर 40% लिया है। इसके साथ हम ये सॉल्यूशन ज़्यादा भी कर सकते हैं, 80% तक लेके जा सकते हैं, 90% तक लेके जा सकते हैं और इवन 100% के तक लेके जा सकते हैं। जौन सा इस केस में हमने डेंसिटी फाइंड की है, वो मेथनॉल के केस में डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती है कॉन्सेंट्रेशन के। एक्चुअली रीज़न ये होती है कि मेथनॉल लेस डेंस होती है वाटर से। वाटर की डेंसिटी 1 होती है और मेथनॉल की ऑलमोस्ट 0.79 होती है। इस वजह से ये डेंसिटी वाला जो सा रिलेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ये मेथनॉल के लिए सिर्फ ठीक रहेगा और बाकी सब सॉल्यूशंस के लिए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी डेंसिटी डिफरेंट होती है। एक्सपेरिमेंट को हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहले एम्प्टी पैक्रोमीटर का वेट किया है, 19.13 ग्राम आया है। फिर इसका वॉल्यूम हमने फाइंड किया है और जो सा पाइक्रोमीटर में वॉल्यूम तो वैसे 25 ml लिखा होता है, लेकिन 29 ml तक आ जाता है अगर हम एग्जैक्ट फाइंड करें तो। इसके बाद हमने वेट फाइंड किए, वेट जब हमने वाटर फिल किया उसमें तो फिर हमने वेट फाइंड किया है। और इसी तरह से जब हमने 10% मेथनॉल लिया है, क्या उसका वेट आया है, 20% लिया है, 30% लिया है और 40% लिया है, इनका वेट लिखे हुए हैं। जब पाइक्रोमीटर का वेट इसमें से माइनस किया है तो फिर ये हमारे पास नेट वेट आए हैं और ये हमारे पास रिजल्ट आया है। डेंसिटी का पता है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने ये इसकी डेंसिटी फाइंड की है। फॉर एग्जांपल जौन सी हमने 10% मेथनॉल वाले की डेंसिटी फाइंड की है, तो हमने इसका वेट लिया है, वेट और मास लिया है और हमने इसको वॉल्यूम पे डिवाइड किया है। वॉल्यूम हमने कितना लिया है, वॉल्यूम लिया है 29 ml। फिर पहले भी मैंने आपको बताया है 25 ml लिखा होता है पाइक्रोमीटर में, लेकिन उसमें 29 ml तक आ जाता है, तो फिर हमने इसी वजह से 29 ही लिया है। जब डेंसिटी फाइंड किया हमने 10% वाले की डेंसिटी ये है, फिर हमने 20% वाले की डेंसिटी फाइंड की है, वो डेंसिटी की वैल्यू 0.925 आई है। इसी तरह से हमने 30% वाले की फाइंड की है और 40% वाले की फाइंड की है। इन सब से भी आगे एक बात नोट कर सकते हैं, जिस तरह से हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं उसी हिसाब से डेंसिटी कम हो रही है। इसी तरह हम ये रिलेशन बना सकते हैं कि डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। इसके बाद हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड की है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का वही फार्मूला होता है, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। और हमने इधर जो सा लिया है वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये भी वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने लिया हुआ था। वो जो सा था 27.49 ग्राम। वेट ऑफ सब्सटेंस को जब हमने डिवाइड किया है वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर से, तो हमारे पास ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई है। 10% वाले की ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, 20% वाले की ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, 30% की ये और 40% की ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। इसके बाद वही आ जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और जो सी डेंसिटी ऑफ मेथनॉल है ये डिक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। इसकी रीज़न भी बताई हुई है, बिकॉज प्योर मेथनॉल इज लेस डेंस देन वाटर। जो सी प्योर मेथनॉल होती है वो वाटर से लेस डेंस होती है। इसके बाद हमने वही ग्राफ ड्रा किया हुआ है। जो सा हमने ग्राफ ड्रा किया हुआ है इसमें भी हमने वाई एक्सिस पर जो सी ली हुई है, ये ली हुई है वाई एक्सिस पर स्पेसिफिक ग्रेविटी ली हुई है। जो सी ये हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से लेकर ये 0.9 तक वेरी कर रही है। एक्स एक्सिस पर हमने ली हुई है ये कॉन्सेंट्रेशन ली हुई है। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज है, पहले 0% है, 20% है, 30% है। इससे भी ये बात शो हो रही है कि जो से हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी है कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज करने से कम हो रही है, ये बात ग्राफ में बताई हुई है। फिर जो से सर बार बार बात कर रहे थे कि आपको अननोन वैल्यू दी जाएगी, आपने उससे फाइंड करना होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। सर के कहने का मतलब ये था कि आपके पास मुख्तलिफ कौन से रिजल्ट आपको मिले होते हैं कि 10% पे हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, इसे हम फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 70% या 50% पर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, इसी चीज़ को हम फाइंड करते हैं लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला लगाकर।
ये लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला लगाया हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें अब ए क्या है, ए है स्लोप रेट। रेट में ये बताता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो सी हम इंक्रीज कर रहे हैं 10% से 20%, 30%, 40%, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और यही हमें रेट बताता है, स्लोप बताता है। फिर बी जो सा हमें बताता है वो वाई इंटरसेप्ट बताता है कि ये एक्चुअली वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हुई है, और वाई बताता है हमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बताता है। वाई एक्सिस पर जो सी ली गई है वैल्यू ये हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी के एक्चुअली बता रहा है हमें। और फिर एक्स वो जो सा है वो है मेथनॉल कॉन्सेंट्रेशन। मेथनॉल कॉन्सेंट्रेशन ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जिस लिहाज ये हम इंक्रीज करते जाएंगे जिस हिसाब से, ये जो सा डिपेंडेंट वेरिएबल है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये उसी हिसाब से इफेक्ट होती जाएगी। इसके बाद ये सारी वैल्यूज आपने इंटर कर लेनी है। ये ले लेनी है एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स और वाई की वैल्यू आप ले लेनी है जो सी वो परसेंट, ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये परसेंटेज में कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, और फिर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी। बिल्कुल आपने कैलकुलेटर में जाकर रिग्रेशन वाले टैब में आपने ये इंटर कर लेनी है एक्स और वाई की वैल्यू। आपके पास फिर जो सी वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी आर की वैल्यू आ जाएगी, को रिलेशन जिसे हम कहते हैं, और ये बताता है कि हाउ गुड इज द रिलेशनशिप। फिर ये वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट -0.99, और फिर बी की वैल्यू आ जाएगी और ए की वैल्यू आ जाएगी। अब जिस बारे में सर एक्चुअली हमें आज का एक्सपेरिमेंट करवाना चाहते थे वो ये था कि हम अननोन की वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब आप इस बात को एक एज्यूम करें कि अगर नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 0.935 हो। पहले हमने बात की है जौन सी स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर हमने रोकी है स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.95 पे हमारी आई है 40% कौन से मेथनॉल सोल्यूशन की। अगर ये वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी की 0.935 आ जाए तो फिर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। इसी चीज़ को हम लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला लगाकर सोल्व करते हैं, और y इज इक्वल टू ए एक्स बी। हमारे पास a की वैल्यू भी है जो हमसे हमने कैलकुलेटर से फाइंड की है, y की भी है, b की भी है, और हमने x की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी है। जब हम ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट करते हैं और हमारे पास आंसर आता है 0.53। इसकी जब हम परसेंटेज में फाइंड करते हैं तो आता है 53%। इसका मतलब है जौन सी हमने ये सिलेक्ट की थी वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी की, हमें दी गई थी वैल्यू, उससे हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी थी कंसंट्रेशन की। तो वो जैसे ही हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी कम की है और कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, 53% का हमने कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन यूज़ किया है मेथनॉल का, और तब हमारे पास जाकर ये वैल्यू आई थी 0.935 स्पेसिफिक ग्रेविटी की। और एक बात आप नोट कर लें कि जोन सा ये फार्मूला लिखा हुआ है लीनियर रिग्रेशन का y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये कैलकुलेटर में इसकी कुछ इस तरह से फार्म होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। आपको ये इंटरचेंज करने पड़ेंगे, a को b की जगह पर यूज़ करना पड़ेगा और b को a की जगह पर यूज़ करना पड़ेगा, और वैल्यू भी उसी के मुताबिक लेनी पड़ेगी। अब इन सारी बातों का मतलब क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है। रिजल्ट ये निकलता है कि 53% मेथनॉल का सोल्यूशन यूज़ किया गया था, तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आई थी 0.935। इस तरह हम अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो स्पेसिफिक ग्रेविटी की फाइंड करनी हो, और इवन कॉन्सेंट्रेशन भी हमने फाइंड कर सकते हैं इन मेथड से। और जो सा आज का एक्सपेरिमेंट था, और वो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 और 3 से रिलेटेड था। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में जौन से हमें बात की गई है वो डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के रिलेटेड थी। इसमें हमने वाटर अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म का टेस्ट किया था, और हमने ये बिल्कुल टेबल भी इसी तरह से बनाई थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड की थी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का वही फार्मूला है, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। हम इसी फार्मूले से स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करते हैं। और फिर जो सा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 था, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट नंबर 4 भी परफॉर्म हो गई है। अगर आप एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को गौर से देखें तो इसमें हमें डेंसिटी फाइंड करने का कहा गया है, उसी तरह से बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करके। इधर हमने 1% वेट बाय वॉल्यूम, 1.5%, 2.5%। जस्ट डिफरेंस ये है कि इधर हमने KCl यूज़ किया है, और आज के एक्सपेरिमेंट में हमने मेथनॉल यूज़ किया है, और फ़र्क सिर्फ यही है। बाकी यही डेंसिटी पर भी उसी तरह से इफेक्ट पड़ेगा, इस पर कम हो गई या ज़्यादा हो गई ये तो रिजल्ट्स के बाद ही पता चल सकता है।